नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत। जिस कोसी सीमांचल ने देश को दिए दिग्गज नेता, अब उस क्षेत्र के सांसदों को मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह। कोसी और सीमांचल की धरती राजनीतिक रूप से उर्वर रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक सांसदों की कमी और जन्मस्थली है। यहाँ की राजनीति कोसी की धार की तरह करवट लेती रहती है। पूर्व के 10 राजनीतिक दिग्गजों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। पिछले आम चुनाव में इस इलाके से जदयू के 4 और बीजेपी कांग्रेस के एक सांसद चुने गए थे। कोसी और सीमांचल की धरती राजनीतिक रूप से उर्वर रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक सांसदों की कर्म और जन्मस्थली है। यहाँ की राजनीति कोसी की धार की तरह करवट लेती रहती है। पूर्व के 10 राजनीतिक दिग्गजों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। विगत 10 वर्षों से इस इलाके का कोई भी सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बन सका। पिछले आम चुनाव में इस इलाके से जदयू के 4 और बीजेपी कांग्रेस के एक सांसद चुने गए थे। इस लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र का राजनीतिक गणित थोड़ा उलट हो गया। किशनगंज के अलावा कटिहार और पूर्णिया की सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय का कब्जा हो गया। ये दोनों सीटें पूर्व में जदयू के खाते में थी। राजनीतिक उलट पुलट के बावजूद यहाँ के मतदाताओं को लगता था कि इस इलाके का कोई न कोई सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होगा। मधेपुरा की धरती आजादी के समय ही राजनीतिक रूप से उर्वर रही है। इस इलाके की प्रतिनिधित्व बीपी मंडल, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव सरीखे लोग कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव मधेपुरा और छपरा से एक साथ चुनाव जीते थे। तब उन्होंने मधेपुरा की सीट छोड़ दी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बन गए। शरद यादव ने भी मध्य प्रदेश से यहां आकर मधेपुरा को अपनी कर्मस्थली बनाया। वे मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे। उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। उनके निधन के बाद जदयू के टिकट पर दिनेश चंद्र यादव दूसरी बार मधेपुरा के सांसद बने। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब तक स्थान नहीं मिला। परिसीमन के पहले जब सहरसा लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में था तो सुपौल जिले के बलुआ बाजार निवासी ललित नारायण मिश्र को इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री के रूप में जगह मिली। उन्होंने क्षेत्र का खूब विकास किया। समस्तीपुर में उनकी हत्या के बाद उनके छोटे भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र सक्रिय राजनीति में आए। उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ साथ बिहार का मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों भाइयों के अलावा इस इलाके का कोई भी सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बन सका। परिसीमन के बाद 2009 में सुपौल लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। इस सीट से 3 बार जदयू और 1 बार कांग्रेस के सांसद चुने गए, लेकिन किसी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए निष्कर्ष भारत।